शिवनेरी के किले में एक क्रांतिकारी जन्म ले चुका था, जिसका नाम इतिहास नहीं एक युग बनेगा। एक मां जीजाबाई, जिनकी गोद में पलते ही बाल शिवाजी ने धर्म, स्वराज्य और वीरता का अर्थ समझा। जब दूसरे राजकुमार खेल में थे, तब ये बालक रणनीति और राज्य शक्ति में रमा था। तोरणा किले पर जब भगवा लहराया, तब पहली बार धरती ने स्वराज्य शब्द को महसूसा। शिवाजी की तलवार से ज्यादा तेज थी उनकी नीति, छापामार युद्ध की मिसाल बनी। जंगलों, पर्वतों और घाटियों में मराठा गुप्त हमलों से शत्रु कांप उठते। और फिर आया वो दिन, अफजल खान को शिवाजी ने निमंत्रण भेजा। तंबू के भीतर छल की योजना थी, बाहर खड़ा था धर्म का रक्षक। बाघनख का वार चला और इतिहास के पन्ने लाल हुए। मराठों ने विजय मनाई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक युग का आरंभ था। फिर आया वह शुभ दिन जब रायगढ़ पर राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी अब छत्रपति थे, राजा नहीं, प्रजावत्सल पिता। स्वराज्य अब केवल स्वप्न नहीं, वह वास्तविकता बन चुका था। अष्टप्रधान मंडल के साथ शिवाजी ने प्रशासन की नींव धर्म, न्याय और पराक्रम पर रखी। एक हाथ में तलवार, दूसरे में प्रजा की चिंता। यही था छत्रपति शिवाजी, किसानों की शिकायतों को दरबार में सुनने वाला योद्धा शासक। राज्य में स्त्रियों की रक्षा नहीं, उनकी गरिमा की स्थापना की गई। नवजात बालकों में शिवाजी ने भविष्य के स्वराज्य रक्षक देखे। सह्याद्री की ऊंचाइयों से शिवाजी ने स्वराज्य की दिशा को आकार दिया। बीजापुर की सेनाओं के आगे मराठों का पराक्रम स्वर्ग की बिजली बनकर टूटा। गांव गांव में विजय के गीत गूंजे, हर स्वर में जय भवानी की गूंज थी। शिवाजी का क्रोध शब्दों में भी था। औरंगजेब को भेजा गया पत्र गर्जना था, विनती नहीं। आगरा से उनका पलायन एक कथा जिसे चाणक्य भी सुनकर मुस्कुराता। मराठा साम्राज्य अब किलों और समंदरों में भी विस्तार ले रहा था। हर दिन की शुरुआत होती थी युद्ध अभ्यास से। शिवाजी खुद सैनिकों के साथ मैदान में रहते। कोंकण के तट पर मराठा नौसेना का उदय, समुद्री स्वराज्य का पहला सपना। रायगढ़ की ऊंचाइयों पर शिवाजी मौन खड़े थे, जैसे भगवा ध्वज की शपथ ले रहे हों। प्रजा के बच्चों को वे केवल खेलना नहीं, आत्मगौरव का अर्थ सिखा रहे थे। मराठा स्त्रियां तलवार चलाने लगीं। राज्य अब केवल पुरुषों का नहीं था। एक किसान से झुककर आशीर्वाद लेना शिवाजी के असली बड़प्पन की पहचान था। रात के अंधेरे में जब मराठा दल चुपचाप शत्रु शिविरों पर टूटते, तब गूंजता था धर्म युद्ध का संकल्प। किशोर शिवाजी की आंखों में बचपन से ही था स्वराज्य का तेज। हर युद्ध से पहले भवानी माता के चरणों में झुका वो योद्धा, शक्ति का सच्चा उपासक। सिन्हागढ़ पर लहराता भगवा सूरज से पहले चमकता। किले की एक एक ईंट शिवाजी की दूरदृष्टि का प्रमाण थी। रणनीति बनती थी ऊंचाई पर। शिवाजी विचारों के महायोद्धा थे। गुप्त सुरंगों से निकली हर योजना शत्रु को अचंभित कर देती थी। अकाल के दिनों में शिवाजी खुद भोजन परोसते। यही था राजा धर्म। मराठा युद्ध हाथी अब केवल पशु नहीं, सेना का गौरव बन चुके थे। शिवाजी अकेले खड़े होते तो लगता जैसे पूरा मराठा साम्राज्य उनकी दृष्टि में समाहित है। संभाजी को युद्ध सिखाते शिवाजी, एक राजा, एक पिता, एक गुरु। अरब सागर की लहरों को निहारते हुए शिवाजी को समुद्री साम्राज्य दिखाई देता। परेड में सैनिक, शिवाजी का गर्व, अनुशासन ही थी उनकी असली जीत। वट वृक्ष के नीचे ली गई शपथ, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तंबू के भीतर फैलाए गए मानचित्र, तलवारें और स्वराज्य के सपने। आज भी घोड़े पर सवार शिवाजी की प्रतिमा सिर्फ पत्थर नहीं, आत्मा है इस भूमि की। युद्ध से पहले शिवाजी अपने सैनिकों को आशीर्वाद देते जैसे वो रक्षक नहीं, पिता हों। रायगढ़ पर फहराता भगवा, ये कोई झंडा नहीं, ये भारत की अस्मिता है। शिवाजी ने केवल शासन नहीं चलाया, उन्होंने नीति लिखी मोदी लिपि में। बिजली की गर्जना में जब शिवाजी युद्ध भूमि में खड़े होते, शत्रु की आत्मा कांपती। मंदिर के बाहर ध्यानस्थ शिवाजी, शक्ति और शांति का अनुपम संगम। और फिर जय भवानी, जय शिवाजी की गर्जना रणभूमि का युद्ध घोष बनती। शिवाजी केवल एक राजा नहीं थे, वो विचार हैं, वो लौ हैं जो हर युग में उजाला करती है।